हाल ही में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आए, जिनमें अगर हम तेलंगाना को छोड़ दें तो 3 राज्यों में भाजपा ने शानदार तरीके से कामयाबी हासिल की, जिसके बाद विपक्षी पार्टियों ने अपने अपने तरीके से इन चुनाव नतीजों का विश्लेषण किया, आत्मचिंतन किया, कहाँ क्या कसर रह गई, क्या कमी रह गई, इस पर भी काफ़ी गौर व फिक्र किया गया। बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की कई बार मुख्यमंत्री रहीं मायावती ने इन नतीजे को रहस्यमयी और हैरान करने वाला बताया। उन्होंने बहुत ही विचित्र बताया। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी इन नतीजों पर एक तरीके से हैरानी जताई। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि एक चुनाव बैलेट पेपर से भी करवा दीजिए मोदी जी। ऐसा ही उनकी पार्टी के प्रवक्ता और सांसद संजय राउत ने कहा। शिवसेना ने ये मांग उठाई है कि एक चुनाव बैलेट पेपर पर होना चाहिए। आप महाराष्ट्र में बीएमसी का चुनाव बैलेट पेपर से करा दीजिए। उद्धव ठाकरे और संजय राउत के इस बयान का समर्थन कांग्रेस भी कर रही है। महाराष्ट्र में कांग्रेस के एक नेता ने कहा कि जब ईवीएम से कांग्रेस कामयाब होती थी तो यही भाजपा के नेता थे जो ईवीएम पर सवाल उठाते थे, और आज भाजपा और ईवीएम दोनों पर जनता को संदेह है और इस संदेह को, इस शक को दूर किया जाना चाहिए। जहां तक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की बात है तो उन्होंने इन चुनाव नतीजों पर कहा कि हम निराश नहीं हैं। कहां पर क्या कसर रह गई, क्या गलती रह गई, इस पर आत्मचिंतन करेंगे। आपको यहां मैं ये भी बता दूं कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से माना जा रहा था कि यहां पर कांग्रेस की लहर है और कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को जबरदस्त तरीके से शिकस्त दी। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने खूब मेहनत की थी, लेकिन तमाम या फिर कहिए कि कई बड़े जर्नलिस्ट और जो सियासी माहिरीन हैं, जिनको सियासत में अच्छी जानकारी है, उन्होंने भी ये मानकर चल रहे थे कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का आना तय है, कांग्रेस इक़्तिदार तक, सत्ता तक पहुंचेगी। लेकिन जब चुनाव नतीजे आए तो क्या हुआ? कांग्रेस यहां पर शिकस्त के दौर से गुजरी और भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से कामयाबी मिली। यहां पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी काफ़ी जोश व खरोश से चुनाव प्रचार किया और कांग्रेस के साथ गठबंधन में होने के बावजूद भी अखिलेश यादव ने यहां पर कांग्रेस पर तीखे हमले किए। बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में तल्खी की शुरुआत हुई। दरअसल यहां पर समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका और फिर दोनों में तल्खी आ गई। दोनों नेताओं की ओर से, दोनों पार्टियों के नेताओं की ओर से एक दूसरे पर खूब निशाना साधा गया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ ने तो जब मीडिया ने अखिलेश यादव को लेकर उनसे सवाल किया तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने तो यहाँ तक कह दिया, अरे किस अखिलेश वखिलेश की बात करते हो, छोड़िए। ये बात अखिलेश यादव को जाहिर है बुरी लगनी थी, उनको बुरी लगी। अखिलेश यादव के अलावा कांग्रेस पार्टी के कई और दिग्गज नेता भी एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप पर उतर आए और फिर अखिलेश यादव ने जहाँ जहाँ जनसभाएं की वहाँ पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जहाँ जमकर हमला बोला, वहीं वो कांग्रेस पर भी जमकर गरजे। तो इसका नुकसान कांग्रेस को काफ़ी हद तक उठाना पड़ा, क्योंकि अखिलेश यादव ये मानकर चल रहे थे कि कांग्रेस से जो गठबंधन हुआ है, जो
गठबंधन बना है जिसमें करीब 28 पार्टियां शामिल हैं और कांग्रेस सर्वे सर्वा है, वो गठबंधन विधानसभा चुनाव को लेकर भी है, लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर वो गठबंधन शायद नहीं था और अखिलेश यादव इसी बात से नाराज दिखे। तो इन राज्यों में जो विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं उसने विपक्ष को काफ़ी कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। कांग्रेस जिस जोशो खरोश में थी और ये सोच रही थी कि हम तो चुनावी मैदान में अब लगातार कामयाब होते जाएंगे, तेलंगाना में ज़रूर उनको कामयाबी मिली, लेकिन छत्तीसगढ़ उनके हाथ से चला गया और राजस्थान भी उनके हाथ से चला गया, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। तो ऐसे में कांग्रेस को काफ़ी कुछ सोचने की ज़रूरत है। यहाँ मैं ये कहना भी ज़रूरी समझता हूँ कि कांग्रेस में जितनी मेहनत राहुल गांधी और प्रियंका गांधी करते हैं वैसी मेहनत कांग्रेस के दूसरे नेता नहीं करते। अगर वो इतनी मेहनत करें तो शायद कांग्रेस का वो सुनहरा दौर फिर से लौट सकता है और कांग्रेस का अपने जीवन का जो सबसे खराब सियासी संकट का दौर चल रहा है उससे कांग्रेस निजात हासिल कर सकती है। तो अब देखना ये दिलचस्प रहेगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कितना कामयाब हो पाती है या फिर 2024 के चुनाव नतीजों का जो मामला रहेगा, वो जो रिजल्ट रहेगा वो भी इन विधानसभा चुनाव की तरह ही रहेगा। तो आप कीजिए हिंद समर्थन चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।